जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसकी टांगें कांप रही थी और उसका सारा जिस्म भीगी हुई रुई का बना मालूम होता था और उसका जी चलने को नहीं चाहता था। वहीं फुटपाथ पर बैठ जाने को चाहता था। कायदे से उसे अभी 1 माह और अस्पताल में रहना चाहिए था, मगर अस्पताल वालों ने उसकी छुट्टी कर दी। 4.5 माह तक वो अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहा था और 1.5 माह तक जनरल वार्ड में। इसी दरमियान उसका गुर्दा निकाल दिया गया और उसकी आंतों का एक हिस्सा काटते हुए बीमारी को दुरुस्त कर दिया गया। अभी तक उसके कलेजे की बीमारी सही नहीं हुई थी। उसे अस्पताल से निकल जाना पड़ा क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे जिनकी हालत उससे भी बेहतर थी। डॉक्टर ने उसके हाथ में एक लंबा सा नुस्ख दे दिया और कहा, ये टॉनिक पियो और ताकत देने वाला खाना खाओ, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अब अस्पताल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मुझसे चला नहीं जाता डॉक्टर साहब, उसने कमज़ोर आवाज़ में प्रतिरोध किया। घर जाओ, चंद दिन बीवी खिदमत करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बहुत ही धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से फुटपाथ पर चलते हुए उसने सोचा, घर? मेरा घर कहाँ है? चंद माह पहले एक घर जरूर था, एक बीवी भी थी जिसके एक बच्चा होने वाला था। वो दोनों उस आने वाले बच्चे की तस्वुर में किस कदर खुश थे। होगी दुनिया में ज्यादा आबादी, मगर वो तो उन दोनों का पहला बच्चा था। दुलारी ने अपने बच्चे के लिए बड़े खूबसूरत कपड़े सिए थे और अस्पताल में लाकर उसे दिखाए थे और उन कपड़ों की नरम सतह पर हाथ फेरते हुए उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने बच्चे को बाहों में लेकर उसे प्यार कर रहा हो। मगर फिर अगले चंद महीने में बहुत कुछ लुट गया। अब उसके गुर्दे का पहला ऑपरेशन हुआ तो दुलारी ने अपने जेवर बेच दिए कि ऐसे ही मौके के लिए होते हैं। लोग ये समझते हैं कि जेवर औरतों की खूबसूरती में बढ़ोतरी के लिए होते हैं, वो तो किसी दूसरे दर्द का इलाज होते हैं। शोहर का ऑपरेशन, बच्चों की तालीम, लड़की की शादी, ये बैंक ऐसे ही मौक़ों के लिए खुलता है और खाली कर दिया जाता है। औरत तो उस जेवर की ट्रस्टी होती है और ज़िंदगी में मुश्किल से 5-6 बार उसे इस जेवर को पहनने का नसीब हासिल होता है। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन से पहले दुलारी का बच्चा कोख में मर गया। वह तो होना ही था। दुलारी को दिन रात जो कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी उसमें एक खतरा सबसे पहले मौजूद था। ऐसे लगता जैसे दुलारी का यह छरहरा सुनहरा बदन इस कदर कड़ी मशक्कत के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए वह भ्रूण बच्चे ही में से कहीं लटक गया था। खराब माहौल देखकर और माँ बाप की पतली हालत भांपकर उसने खुद ही पैदा होने से इनकार कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे ही अक्लमंद होते हैं। दुलारी कई दिनों तक अस्पताल नहीं आ सकी और जब उसने आकर खबर दी तो वो किस कदर रोया था। अगर उसे मालूम होता कि आगे चलकर उसे इससे कहीं ज़्यादा रोना पड़ेगा तो वह इस हादसे पर रोने के बजाय खुशी का इजहार करता। गुर्दे के दूसरे ऑपरेशन के बाद उसकी नौकरी जाती रही। लंबी बीमारी में यही होता है, कोई कहाँ तक इंतजार कर सकता है। बीमारी इंसान का अपना व्यक्तिगत मामला है, इसलिए अगर वो चाहता कि उसकी नौकरी कायम रहे तो उसे ज़्यादा देर तक बीमार ना पड़ना चाहिए। इंसान मशीन की तरह है। अगर एक मशीन लंबे अरसे के लिए बिगड़ी रहती है तो उसे उठा के एक तरफ रख दिया जाता है और उसकी जगह नई मशीन आ जाती है, क्योंकि काम रुक नहीं सकता, बिजनेस बंद नहीं हो सकता और वक्त थम नहीं सकता। इसलिए जिसे मालूम हो कि उसकी नौकरी भी जाती रही तो उसे गहरा झटका सा लगा, जैसे उसका दूसरा गुर्दा भी निकाल लिया गया। इस झटके से उसके आंसू भी सूख गए। असली और बड़ी मुसीबत में आंसू नहीं आते। उसने महसूस किया सिर्फ दिल के अंदर एक खालीपन महसूस होता है। जमीन कदमों के नीचे से खिसकती मालूम होती है और रगों में खून के बजाय खौफ दौड़ता हुआ मालूम होता है। कई दिनों तक आने वाली जिंदगी के खौफ और दहशत से सो नहीं सका था। लंबी बीमारी के खर्चे भी बड़े होते हैं और कर्जदार करने वाले। होले होले घर की सब कीमती चीजें चली गईं, मगर दुलारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने 4.5 माह तक
एक एक चीज बेच दी और आखिर में नौकरी भी कर ली। वो एक फर्म के मुलाजिम हो गई थी और रोज अपनी फर्म के मालिक को लेकर अस्पताल भी आती थी। वो एक दुबला पतला, छोटा कद, अधेड़ उम्र का शर्मीला आदमी दिखाई देता था, कम बोलने वाला और मीठी मुस्कुराहट वाला। सूरत शक्ल से वो किसी बड़ी फर्म का मालिक होने के बजाय किताबों की किसी दुकान का मालिक मालूम होता था। दुलारी उसके फर्म में 100 रुपये महीने पर नौकर हो गई थी। चूंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसका काम लिफाफों पर स्टिकर लगाना था। ये तो बहुत आसान काम है, दुलारी के सोहने का। फर्म का आबाज बोला, काम तो आसान है, मगर जब दिन में 500-600 खतों पर टिकट से लगानी पड़े तो इसी तरह का काम बहुत आसान के बजाय बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो इस मंजिल से गुजर चुका था जिसका वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। इतनी चोटें लगातार उस पर पड़ी थी कि वो बिल्कुल बौखला गया, बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। वो खुद बेकार था और उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। अब उसकी मुसीबत और तकलीफ़ों में किसी तरह का कोई जज्बा या आंसू नहीं रह गया था। बार बार हथौड़े की चोट खा खा कर उसका दिल घात के एक दोस्त की तरह बेदम हो गया। इसलिए आज जब उसे अस्पताल से निकाला गया तो उसने डॉक्टर से किसी जहनी तकलीफ को दूर करने की शिकायत नहीं की। उसने उससे यह नहीं कहा था अब वो इस अस्पताल से निकलकर कहाँ जाएगा। अब उसका कोई घर नहीं था, कोई बीवी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। उसका दिल खाली था, उसकी जेब खाली थी और उसके सामने खाली और सपाट आने वाला कल था। मगर उसने यह सब कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ यह कहा था, डॉक्टर साहब मुझसे चला नहीं जा रहा है। बस यही एक हकीकत थी जो उसे उस वक्त याद थी। बाकी हर बात उसके दिल से मिटाई जा सकती है। उस वक्त चलते चलते वो सिर्फ ये महसूस कर सकता था कि उसका जिस्म गीली रुई का बना हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी किसी पुरानी जर्जर चारपाई की तरह चटक रही है। धूप बहुत तेज है, रोशनी कांटों की तरह चुभती है। आसमान पर एक मैले और पीले रंग का वायनिस फिरा हुआ और माहौल अंधियारा कर रहा था और गंदी मक्खियां फुर्ती से भिनभिना रही है और लोगों की निगाहें भी गंदे लहू और पीप की तरह उसके जिस्म से चस्पा होकर रह जाती। उसे भाग जाना चाहिए, कहीं उन लंबे उलझे बिजली के तारों वाले खंभों और उनके दरमियान गड़ड़ मड़ड़ होने वाले रास्तों से। कहीं दूर का अपना भाई भी याद आया जो अफ्रीका में था। सन 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 एक ट्राम उसके करीब से अंदर घुसती चली जा रही थी और पूरे ट्राम को अपने जिस्म के अंदर चलता हुआ महसूस कर सकता था। और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई इंसान नहीं है, एक घिसा पिटा रास्ता है। देर तक वो चलता रहा, हाँफता रहा और चलता रहा, अंदाजे से एक ख्याली रास्ते की तरफ चलता रहा जिधर कभी उसका घर था। हालांकि उसे मालूम था कि अब उसका कोई घर नहीं है, मगर वो जानते हुए भी उधर ही चलता रहा, घर जाने की आदत से मजबूर होकर। मगर धूप बहुत तेज थी, उसके सारे जिस्म में चूटियां सी रेंग रही थी और वो किसी मुसाफिर से रास्ता ही पूछे कि मालूम कर ले ये शहर का कौन सा हिस्सा है। होले होले उसके कानों में ट्रामों और बसों का शोर बढ़ने लगा, निगाहों में दीवारें टेढ़ी होने लगी, इमारतें गिरने लगी, बिजली के खंभे गड़मड़ करने लगे। फिर उसकी आंखों तले अंधेरा और कदमों तले भूचाल सा आया और वे यकायक जमीन पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो रात हो चुकी थी। एक नीम ठंडा सा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। उसने आंखें खोलकर देखी कि जिस जगह पर गिरा था अभी तक वहीं पड़ा है। यह फुटपाथ ऐसा था जिसके पिछवाड़े में दो तरफ दो दीवारें थी, दूसरी उत्तर से पूरब को, और वे दोनों दीवारों के संगम पर लेटा हुआ था। ये दोनों दीवारें कोई 4 फुट के करीब ऊंची थी। यहाँ पर अमरूद और जामुन के पेड़ थे और उन पेड़ों के पीछे क्या था वो उसे उस वक्त तक कहीं नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ पश्चिमी दीवार के सामने 25-30 फुट का फासला छोड़कर एक पुरानी इमारत का पिछवाड़ा था।
3 मंजिला इमारत थी और मंजिल में पीछे की तरफ सिर्फ एक खिड़की थी और 6 बड़े पाइप थे। पाइप और पश्चिमी दीवार के बीच में 25-30 फुट चौड़ी एक अंधी गली बन गई थी, जिसके 3 तरफ दीवार थी और चौथी तरफ सड़क थी। कोहनियों पर जोर देकर जरा सा ऊपर उठकर और इधर उधर देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सामने की दुकानें बंद थी और फुटपाथ पर कहीं कहीं बिजली के कमजोर बल्ब झिलमिला रहे थे। चंद लम्हों के लिए उसे ठंडा अंधियारा बहुत भला मालूम हुआ। चंद लम्हों के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके सोचा, शायद वो किसी मेहरबान समुंदर के पानियों में डूब रहा है। मगर इस एहसास से वो अपने आप को सिर्फ चंद लम्हों तक धोखा दे सका, क्योंकि अब उसने महसूस कर लिया कि उस पर तेज भूख तारी हो चुकी है। चंद लम्हों की खुशगवार ठंडक के बाद उसने महसूस कर लिया कि वो बेहद भूखा है, जिससे उसकी आंतों की आग को जगा के उसके साथ किसी तरह की भलाई नहीं की। उसके पेट के अंदर अजीब ऐंठन सी हो रही थी और आंतें अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर रोटी का सवाल कर रही थी। और इस वक्त उसके नथुने किसी शहरी इंसान के नथनों की तरह नहीं, किसी जंगली जानवर के नथनों की तरह काम कर रहे थे। अजीब अजीब सी बूएं उसके नाक में आ रही थी। बूओं की एक सिम्फनी थी जो उसके एहसास पर फैली हुई थी, और हैरत की बात यह थी कि वो इस सिम्फनी के एक एक सिरे का अलग अलग वजूद पहचान सकता था। ये जामुन की खुशबू है, ये अमरूद की, ये रात की रानी के फलों की, ये तेल में तली हुई पूरियों की, ये प्याज और लहसुन में भगारे हुए आलूओं की, ये मूली की, ये टमाटर की, ये किसी सड़े गले फल की, ये पेशाब की, ये पानी में भीगी हुई मिट्टी की जो शायद बांसों के झुंड से आ रही है। वो हर बू की तासीर, शिद्दत, दिशा और फासले तक का अंदाजा कर सकता है। यकायक उसे यह एहसास भी हुआ और वो इस बात पर चौंका भी कि किस तरह से भूख ने उसकी छिपी हुई ताकतों को जगा दिया। मगर इस बात पर ज़्यादा गौर किए बगैर उसने उस तरफ घिसटना शुरू कर दिया जिधर से उसे तेल में तली हुई पूरियों और लहसुन से भगारे हुए आलूओं की बू आई थी। वो धीरे धीरे अंधी गली के अंदर घिसटने लगा, क्योंकि वो अपने जिस्म में चलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं पाता था। फिर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई धोबी उसकी आंतों को पकड़कर मरोड़ रहा है। फिर उसके नथनों में पूरियां और आलू की इस्तिहा बू आई और वो बेकरार होकर अधमुंदी आंखों से अपने तकरीबन बेजान से जिस्म को उधर घसीटने की कोशिश करता जिधर से आलू पूरी की बू आ रही थी। कुछ अरसे के बाद जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि पश्चिमी दीवार और उसके सामने की पाइपों के दरमियान 25-30 फुट के फासले में आयात कर कचरे का एक बहुत बड़ा खुला लोहे का बना हुआ टब रखा है। यह टब कोई 15 फीट चौड़ा और 30 फुट लंबा और उसमें तरह तरह का कूड़ा करकट भरा है। गले सड़े फलों के छिलके और डबल रोटियों के गंदे टुकड़े और चाय की पत्तियां और एक पुराने जैकेट और बच्चों के गंदे पोथड़े और अंडे के छिलके और अखबार के टुकड़े और रिसाले के फटे पन्ने और रोटी के टुकड़े और लोहे की लोइयाँ और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने और मटर के छिलके और पुदीने के पत्ते और केले के छिलकों पर चंद अध खाई पूरियाँ और आलू की भाजी। पूरियाँ और आलू की भाजी को देखकर उसकी आंतें उबल पड़ी। उसने चंद लम्हों के लिए अपने बेकरार हाथ रोक लिए, मगर दूसरी बदबुओं के मुकाबले में उसके नथनों में अगले चंद लम्हों तक पूरी और भाजी को देखकर भूख बढ़ाने वाली खुशबू इस तरह तेज हो गई जैसे किसी सिम्फनी में यकायक कोई खास सुर का एकदम ऊंचे हो जाता है। और यकायक तहजीब की आखिरी दीवारें ढह गई और उसके कांपते हुए बेकरार हाथों ने केले के उस पत्ते को दबोच लिया और वो एक भयानक भूख से बेचैन होकर उन पूरियों पर टूट पड़ा। पूरी भाजी खा के उसने केले के पत्ते को बार बार चाटा और ऐसे साफ करके छोड़ दिया जैसे कुदरत ने उसे बनाया था। पत्ते चाटने के बाद उसने अपनी उंगलियां चाटी और लंबे लंबे नाखूनों में भरी हुई आलू की भाजी जबान के नोक से निकाल के खाई। और जब इससे भी उसकी तसल्ली ना हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर कूड़े के ढेर को कंघोलते हुए उसमें से पुदीने के पत्ते निकाल कर खाए
और मूली के 2 टुकड़े और एक आधा टमाटर अपने मुंह में डालकर मजे से उसका रस पिया। और वो सब कुछ खा चुका तो उसके सारे जिस्म में आधी गर्म और ठंडी सी एक लहर उठी और वो वहीं टब के किनारे गिरकर सो गया। 8-10 रोज इसी आधी खुमारी और आधी बेहोशी के आलम में गुजरे। वो घिसट घिसट कर टब के करीब जाता और जो खाने को मिलता खा लेता, और जब भूख बढ़ाने वाली बुओं की संतुष्टि हो जाती और वो दूसरी गंदी बुएं उभरने लगती तो वह घिसट घिसट कर टब से फुटपाथ के नुक्कड़ पर चला जाता और पीछे की दीवारें से टोक लगाकर बैठ जाता या सो जाता। 15-20 रोज के बाद होले होले उसके जिस्म में ताकत उभरने लगी। होले होले वो अपने माहौल से वाकिफ होने लग गया। ये जगह कितनी अच्छी है, यहाँ धूप नहीं थी, यहाँ दरख्तों का साया था, अंधी गली सुनसान और वीरान थी, यहाँ कोई नहीं आता था। कभी कभी पीछे की इमारत से कोई खिड़की खुलती थी और कोई हाथ फैलाकर नीचे के टब में रोजमर्रा का कूड़ा फेंक देता था। ये कूड़ा जो उसका अंदाजा था, उसके रात और दिन का रोजी देने वाला था, उसकी जिंदगी का रखवाला था। दिन में सड़क चलती थी, दुकानें खुलती थी, लोग घूमते थे, बच्चे अबाबिलों की तरह चहकते हुए सड़कों से गुजर जाते थे, औरतें रंगीन पतंगों की तरह डोलती हुई गुजर जाती थी। लेकिन ये एक दूसरी दुनिया थी। इस दुनिया में उसका कोई इलाका नहीं था, इस दुनिया में अब उसका कोई न था और वो उसके लिए ख्याली साए बन गए। और उससे बाहर मैदान और खेत और खुले आसमान एक बेमान तस्वुर, घर, कामकाज, जिंदगी, समाज, जद्दोजहद, बेमानी अल्फाज जो गल सड़कर इस कूड़े कचरे के ढेर में मिलकर उसके जैसे हो गए। इस दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया था और अब यही उसकी दुनिया थी, 15 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी। महीने और साल गुजरते गए और इस नुक्कड़ पर बैठा बैठा एक पुराने ठूंठ की तरह और किसी पुरानी यादगार की तरह सबकी नज़रों में वाकिफ होता चला गया। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी को फायदा नहीं पहुंचाता था, किसी से भीख नहीं मांगता था, लेकिन अगर वो किसी दिन वहां से उठकर चला जाता तो इस इलाके के हर शख्स को इस बात पर हैरत होती और शायद किस कदर तकलीफ भी होती। सब लोग उसे कचरा बाबा कहते थे क्योंकि यह सबको मालूम था कि वो सिर्फ कचरे के टब में से अपनी खुराक निकाल कर खाता है और जिस दिन उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता वह भूखा ही सो जाता। बरसों से राहगीर और ईरानी रेस्तार वाले उसकी आदत को पहचान गए थे और अक्सर इमारत की पिछली खिड़कियों से अब कूड़े के अलावा खाने पीने की दूसरी चीज़ें भी फेंकी जाती। सही सलामत पूरियाँ और बहुत सी भाजी और गोश्त के टुकड़े और अध चुसे आम और चटनी और कबाब के टुकड़े और खीर में लिथड़े हुए पत्तल, खाने पीने दावत की हर नेमत कचरा बाबा को इस टब से मिल जाती। कभी कभी कोई फटा हुआ पजामा, कोई उधड़ी हुई नेकर, कोई तार तार सिसकता कमीज, प्लास्टिक का गिलास। ये कचरे का टब क्या था, उसके लिए खुला बाजार था जहां वो दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने आवारागर्दी किया करता था। जिस दुकान से जो सौदा चाहता मुफ्त लेता था, वो इस बाजार का, उस दौलत का जो बगैर मेहनत के हासिल हो जाते, का अकेला मालिक था। शुरू में चंद बिल्लियों और खुजली वाले कुत्तों ने तीखा विरोध किया था, मगर उसने मार मार कर सबको निकाल दिया और अब इस कचरे के टब का वो अकेला मालिक था और उसके हक को सबने स्वीकार कर लिया था। महीने में एक बार म्यूनसिपैलिटी वाले आते और उस टब को खाली करके चले जाते और कचरा बाबा उनसे किसी तरह का विरोध नहीं करता था क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरे दिन टब फिर उसी तरह भरना शुरू हो जाएगा और उसका पूरा यकीन था कि इस दुनिया में नेकी खत्म हो सकती है लेकिन गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। भाईचारा खत्म हो सकता है लेकिन बदबू और गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया से मुंह मोड़कर उसने जीने का आखिरी तरीका सीख लिया था, मगर ये बात नहीं है कि उसे बाहर की दुनिया की खबर न थी। जब शहर में चीनी महंगी हो जाती तो महीनों कचरे के टब में मिठाई के टुकड़े की सूरत नजर नहीं आती। जब गेहूं महंगे हो जाते तो डबल रोटी का एक टुकड़ा तक ना मिलता। जब सिगरेट महंगी होती तो सिगरेट के जले हुए टुकड़े इतने छोटे मिलते कि उन्हें सुलगाकर पिया भी नहीं जा सकता।
जब भंगियों ने हड़ताल की थी तो महीनों तक उसके टब की किसी ने सफाई न की थी और किसी रोज उसको टब में इतना गोश्त ना मिलता जितना बकरा ईद के रोज, और दिवाली के दिन तो टब के अलग अलग कोनों में मिठाई के बहुत से टुकड़े मिल जाते थे। बाहर की दुनिया का कोई हादसा या वाक्य ऐसा ना था जिसका सुराग वो कचरे के टब से न जान सकता था। दूसरी जंगे अजीम से लेकर औरतों के गुप्त दोस्त तक, मगर बाहर की दुनिया से अब उसे किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। 25 साल तक वो इस कचरे के टब के किनारे बैठा बैठा अपनी उम्र गुजार रहा था। रात और दिन, महीने और साल उसके सर से हवा की लहरों की तरह गुजरते गए और उसके सर के बाल सूख सूख कर रबड़ की शाखों की तरह लटकने लगे। उसकी काली दाढ़ी खिचड़ी हो गई। उसके जिस्म का रंग मैला कुचले, मटमैले और हरा सा होता गया। वो अपनी मजबूत बालों, फटे चीथड़ों और बदबूदार जिस्म से राह चलते लोगों को खुद भी कचरे का एक ढेर सा दिखाई देता था, जो कभी कभी हरकत करता और बोलता था। किसी दूसरे ने सिर्फ अपने आप से ज़्यादा कचरे के टब से कचरा बाबा उन लोगों को कुछ कहता नहीं था, मगर उनकी हैरत को देखकर दिल में ज़रूर सोचता होगा कि इस दुनिया में कौन है जो किसी दूसरे से गुफ्तगू करता है। इस दुनिया में जितनी गुफ्तगू होती है इंसानों के दरमियान नहीं होती, बल्कि सिर्फ खुद और उसकी किसी ज़रूरत के दरमियान होती है। दूसरों के दरमियान जो भी गुफ्तगू होती है वो दरअसल एक तरह से अपने आप से बात करना होती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है जिसमें से हर शख्स अपनी गरज का कोई टुकड़ा, फ़ायदे का कोई टुकड़ा, फ़ायदे का कोई छिलका या मुनाफे का कोई चीथड़ा दबोचने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और कहता होगा, ये लोग जो मुझे हकीर, फ़कीर या जलील समझते हैं, ज़रा अपनी आत्मा के पिछवाड़े में तो झांक कर देखें। वह इतनी बदबू भरी है कि जिसे सिर्फ मौत का फरिश्ता ही उठा कर ले जाएगा। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। मुल्क आज़ाद हुए, मुल्क गुलाम हुए, हुकूमतें आईं, हुकूमतें चली गई, मगर ये कचरे का टब वहीं रहा और उसके किनारे बैठने वाला कचरा बाबा उसी तरह आधी खुमारी में, बेहोशी के आलम में दुनिया से मुंह मोड़ते हुए होठों ही होठों कुछ बुदबुदाता रहा, कचरे के टब को कंघोलता रहा। तब एक रात अंधी गली में जब वो टब से चंद फुट के फासले पर दीवार से पीठ लगाए अपने फटे चीथड़ों से दुबका सो रहा था, उसने रात के सन्नाटे में खौफनाक चीख सुनी और वो हड़बड़ाकर नींद से जागा। फिर उसने एक जोर से तेज चीख सुनी और घबराकर कचरे के टब की तरफ भागा जिधर से ये चीखें सुनाई दे रही थी। कचरे के टब के पास जाकर उसने टटोला तो उसका हाथ किसी नरम नरम लोथड़े से जा टकराया और फिर एक जोर से चीख बुलंद हुई। कचरा बाबा ने देखा कि टब के अंदर डबल रोटी का टुकड़े, चचोड़ी हुई हड्डियों, पुराने जूते, कांच के टुकड़े, आम के छिलके, बासी दुनिया और ठर्रे की टूटी हुई बोतलें के दरमियान एक नवजात बच्चा नंगा पड़ा है और अपने हाथ पांव हिलाकर जोर जोर से चीख रहा है। चंद लम्हों तक कचरा बाबा हैरत में डूबा हुआ शांत और स्थिर उस नन्हे इंसान को देखता रहा जो अपने छोटे से सीने की पूरी ताकत से अपने आने का ऐलान कर रहा था। चंद लम्हों तक वो चुपचाप, परेशान, फटी फटी आंखों से इस मंजर को देखता रहा। फिर उसने तेजी से आगे झुककर कचरे के टब से उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, मगर बच्चा उसकी गोद में जाकर भी किसी तरह चुप ना रहा। वो इस जिंदगी में नया नया आया था और बिलक बिलक कर अपनी भूख का ऐलान कर रहा था। अभी उसे मालूम न था कि गरीबी क्या होती है, ममता किस तरह बुज़दिल हो जाती है, जिंदगी कैसे हराम बन जाती है, वो किस तरह मलबे, पैकेट और कूड़ा करकट बनकर कचरे के टब में डाल दी जाती है। अभी उसे यह सब कुछ मालूम न था। अभी वह सिर्फ भूखा था और रो रो कर अपने पेट पर हाथ मार रहा था। कचरे बाबा की समझ में कुछ न आया कि वो कैसे इस बच्चे को चुप कराए। उसके पास कुछ न था, न दूध की चूसनी, उसे तो कोई लोरी भी याद नहीं थी। वो बेकरार होकर बच्चे को गोद में लेकर देखने लगा और थपथपाने लगा। गहरी नींद से रातों के अंधेरों को चारों तरफ देखने लगा कि इस वक्त बच्चे के लिए दूध कहाँ मिल सकता है। लेकिन जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने जल्दी से कचरे के टब से आम की एक गुठली निकाली और इसका दूसरा सिरा बच्चे के मुंह में दे दिया।
अध खाए आम का मीठा मीठा रस जब बच्चे के मुंह में जाने लगा तो वह रोते रोते चुप हो गया और चुप होते होते कचरा बाबा की बाहों में सो गया। आम की गुठली खिसक कर जमीन पर जा गिरी और अब बच्चा उसकी बाहों में बेखबर सो रहा था। आम का पीला पीला रस अभी तक उसके नाजुक होंठों पर था और उसके नन्हे से हाथ ने कचरे बाबा का अंगूठा बड़े जोर से पकड़ रखा था। एक लम्हे के लिए कचरे बाबा के दिल में ख्याल आया कि वे बच्चे को यहीं फेंक कर कहीं भाग जाए। धीरे से कचरे बाबा ने उस बच्चे के हाथ से अपने अंगूठे को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और कचरा बाबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने उसे फिर से पकड़ लिया है और धीरे धीरे झटकों से उसे अपने पास बुला रही है। यकायक उसे दुलारी की याद आ जाती है और वो बच्चा जो उसकी कोख में मर गया था, और यकायक कचरा बाबा फूट फूट कर रोने लगा। आज समुंदर के पानियों में इतने कतरे न थे जितने आंसू उसकी आंखों में थे। गुज़िश्ता 25 वर्षों में जितना मैल और गंदगी उसकी आत्मा पर जम चुकी है वो इस तूफान के एक ही रेले में साफ हो गई। रात भर कचरा बाबा उस नवजात बच्चे को अपनी गोद में लिए बेचैन और बेकरार होकर फुटपाथ पर टहलता रहा, और जब सुबह हुई और सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि कचरा बाबा आज कचरे के टब के पास नहीं है, बल्कि सड़क पार नई बनने वाली इमारत के नीचे खड़ा होकर ईंट ढो रहा है। और उस इमारत के करीब गुलमोहर के एक पेड़ की छांव में एक फूलदार कपड़े में लिपटा एक नन्हा बच्चा मुंह में दूध की चूसनी लिए मुस्कुरा रहा है।